हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। लिमिट्स के टॉपिक में जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा सब टॉपिक वो है स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है, तो पहले मैं स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो वर्क कैसे करता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है, यूज़ कब करना है हमें, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि यूज़ करना कब है, पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो उसका एक हिंट है। ठीक है, यूज़ व्हेन वैल्यू ऑफ एन जो है इज हाई, या तो बहुत बड़ी वैल्यू हो या फिर फ्रैक्शन हो। ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू हो, ठीक है, एन की ना बहुत अजीब सी वैल्यू हो या बहुत हाई वैल्यू, तो एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये ना फॉर्मेट मैच करेगा। ठीक है, ऊपर पावर होनी चाहिए, नीचे सेम एक्सप्रेशन विदाउट पावर होना चाहिए। ठीक है, अभी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस ये फॉर्मेट देख लो, इस फॉर्मेट पे बेस्ड है सीधा सीधा। अगर हम कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे x की पावर 10 बहुत हाई चलेगी। ठीक है, नीचे x माइनस टू, ये भी तो 2 की पावर ही है, तो 1024 अगर तुम प्राइम फैक्टराइज करोगे, ठीक है, 2 से करते जाओगे विल गेट 2 की पावर 10 है ये। ठीक है, ऑफ कोर्स बातें करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो गया x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन x माइनस टू। और अगर तुम फॉर्मेट देखोगे तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, इसमें साफ साफ दिख रहा है। a की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा n a की पावर n माइनस वन, यानी कि n हो गया हमारा 10 इंटू 2 की पावर n माइनस वन, यानी कि 9। ठीक है, तो 10 इंटू ये 2 की पावर 9 होता है 512, तो यानी 5120 इसका आंसर हो गया। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, ज़्यादा कुछ मैनिपुलेशन नहीं है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने बता दिया, कब, जब n की वैल्यू या तो बहुत बड़ी हो या फ्रैक्शन हो। अभी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो थोड़ा रिलेट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर तुम देखोगे तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड लिमिट की फील आएगी। ठीक है, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। ऊपर x की पावर 10, अभी हमने ये सॉल्व किया ना 1024, ये तो पता ही है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, ऊपर है x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है x की पावर 5 माइनस 32 इज 2 की पावर 5। ठीक है, अब तुम देखोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले में तुम्हें डिनोमिनेटर में चाहिए क्या होता है, एक्चुअल में तुम्हें चाहिए x माइनस टू, यहां है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दिया x माइनस टू, डिनोमिनेटर में मैंने x माइनस टू डिवाइड कर दिया, ये मैंने सेट किया इसमें। ठीक है, थोड़ी सी सेटिंग करो ये, क्यों, क्योंकि मेरा फॉर्मेट बन जाएगा। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है। ठीक है, ऊपर वाले में a की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 10, नीचे वाले में a की वैल्यू है 2। ठीक है, यहाँ पे a लिखा होता है ना, a की पावर होती है, और n की वैल्यू, n जो पावर होती है, पावर कितनी चल रही है नीचे 5। कितना आ जाएगा ऊपर आंसर 2 इंटू सॉरी 10 इंटू 2 की पावर 10 माइनस वन, यानी 9, और नीचे आ जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस वन 4। सॉल्व कर लो, कितना आ गया 2 इंटू ये कितना आ गया 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 6 आंसर हो गया, विच इज 32 64 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फॉर्मेट नहीं मैच कर रहा तो उसे मैच कराने की कोशिश करो। ठीक है, जो चाहिए वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, ऐसा होगा लिमिट्स में। ठीक है, अभी हम आगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह लिमिट देखेंगे, तो उसमें तो बहुत सेटिंग होती है ये वाली, जो चाहिए वो लिख दो, जो चाहिए वो लिख दो, और क्वेश्चन इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन सेट हो भी जाता है। ठीक है, ये नहीं है कि ब्लाइंडली हो रहा है कि आगे हुआ ही नहीं, क्वेश्चन फंस गया, नहीं, वो सेट होने के लिए बना है क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे पावर देखना कितनी अजीब सी है। एक्स की पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन एक्स माइनस 9, कुछ कुछ तुम्हें लगेगा हाँ ये हो सकता है, ये एक्स की पावर एन जैसा लग रहा है यहाँ पर, और नीचे एक्स माइनस ए लिखा है, लेकिन ये ए की पावर 3/2 है या नहीं ये नहीं पता। तो ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं कि अगर ये स्टैंडर्ड लिमिट का क्वेश्चन होता है, एक सेकेंड, हाँ,
अगर ये स्टैंडर्ड लिमिट का क्वेश्चन होता है तो लिमिट x टेंड्स टू 9 ये होना चाहिए x की पावर 3/2 माइनस ये 9 की पावर 3/2 हो ना, पावर तो सेम रहनी चाहिए, और नीचे x माइनस 9 ऐसा हो तो ही तो सॉल्व होगा। पर एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये 9 की पावर 3/2 ही 27 है, तो सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, 9 इज 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर की पावर 3/2, ये जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो ठीक लिखा है यानी हमने। एक बार इसको इसमें लिख दिया बाय फोर्सिंग, फोर्स बात है, इसमें लिख दिया, फिर तो क्वेश्चन सेट हो ही गया। अब तो बस क्या है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए a क्या है 9 चल रहा है, n क्या है, इस बार फ्रैक्शन है 3/2, मैंने बताया था ना, या तो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी या हाई वैल्यू होगी, लगा दो n यानी 3/2 इंटू a जो कि है 9 की पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगा ना, तो 3/2 इंटू 9 की पावर 3/2, तो हमने अभी अच्छा सॉरी 3/2 माइनस 1 करोगे तो 9 की पावर 1/2 होगा, पावर 1/2 मीन स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3, तो 3/2 इंटू 3, ठीक है क्या हो गया 9/2 आ गया इसका आंसर, ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह क्वेश्चन देखो, एक्स रूट एक्स दिया है माइनस ए रूट ए, ठीक है वैसे तो काफी हद तक मैचिंग है, ठीक है ना, एक्स रूट एक्स ए रूट ए, नीचे एक्स माइनस ए, नीचे तो स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्म है, ऊपर नहीं है, क्योंकि ऊपर होना क्या चाहिए, सिंपल एक्स की पावर होनी चाहिए। तो देखो एक्स रूट एक्स को आई कैन री राइट दिस एज एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा एक्स की पावर 3/2। तो इस क्वेश्चन को मैं री राइट करता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर 3/2 माइनस ए की पावर 3/2 अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है आई थिंक अब तो फॉर्मूला सीधा ही लग रहा है, इसमें तो सॉल्व क्या करना है, फिर सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो बनी गया स्टैंडर्ड लिमिट, ए की वैल्यू ए ही है इसमें, ठीक है ए ही दी है तो ए में रखेंगे, और एन की वैल्यू बस 3/2 है, तो ठीक है उसके हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा एन यानी 3/2 इंटू ए की पावर n माइनस 1, 3/2 माइनस 1, तो 3/2 ए की पावर 1/2 या फिर 3√a/2, ठीक है ये आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है x की पावर m a की पावर m, पावर इस बार सीधी सीधी है, पर डिनोमिनेटर में x माइनस ए नहीं है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसे सेट कर लो, बना लो, x की पावर m माइनस ए की पावर m, तुम्हें प्रॉपर्टी लगाने के लिए अपॉन में x माइनस चाहिए तो लिख दिया, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में लिखा है, मतलब न्यूमरेटर को डिवाइड किया x माइनस ए, तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करोगे x माइनस ए से, दोनों के अपॉन में x माइनस ए आ गया, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, दो अलग अलग लिमिट्स हैं, सॉल्व करो क्या आएगा, ऊपर वाले में a की वैल्यू तो a ही है, ठीक है और m n की जगह m लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला बस फॉर्मूले में m की जगह n लिख दो, तो m a की पावर m माइनस 1, नीचे तो n वाला ही है तो वो तो फॉर्मूला ही है n a की पावर n माइनस 1, तो हो जाएगा m/n, a की पावर सॉल्व कर सकते हैं, पावर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है डिवाइड होने पे, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा m माइनस n, ये आंसर हो गया, ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं, ओ इसको देखो, इसमें ऊपर x माइनस 2 है, नीचे क्यूब रूट x क्यूब रूट 2 है, ठीक है तो पहले तो मैं इसे पावर में लिखता हूँ ताकि तुम्हें दिखे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 अपॉन ये क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3, अब तुम देखोगे फॉर्मूला जस्ट उल्टा ही तो हुआ है ना, तो या तो ये कह दो कि जो मेरा आंसर आता था वो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, या फिर तुम क्या करो इस x माइनस 2 को यहां से हटाओ और इसे उठा के डिनोमिनेटर के नीचे लिख दो, ऐसा भी तो कर सकते हैं, यही तो होता है कि अगर ये 1 अपॉन में लिखा होता तो ये ऊपर चला जाता, ठीक है मैंने वहां ऊपर जाने की जगह मैंने ऊपर से उठा के इसे नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर के, ठीक है अच्छा जैसे ही इसको नीचे लिखा तो ये देखो फॉर्मूला बन गया, लगा दो, तो लेकिन 1 अपॉन में चलेगा आंसर क्योंकि ऊपर 1 है, ठीक है
ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है x की पावर n वाला वो नीचे लिखा हुआ है, 1 अपॉन करके लिखा है, तो आंसर भी 1 अपॉन 1/3 इंटू 2 की पावर 1/3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ही सॉल्व होगा, इसमें तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 और अपॉन में चलेगा 2 की पावर -2/3, इसको भी ऊपर ले जाओ बाद में, यानी 3 इंटू 2 की पावर 2/3। अगर हो सकता है क्यूब रूट में मैनिपुलेट करके आंसर लिखा हो तो वो ऐसे लिखेगा 3 इंटू, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर की पावर 1/3, तो ये ऐसा लिखा जा सकता है आंसर। एक पॉसिबिलिटी है कि 3 इंटू 4 की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट 4, हो सकता है ऐसा लिखा हो आंसर, हो सकता है ऐसा लिखा हो। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे MCQ फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो कहाँ पे छोड़ा है आंसर। ठीक है, और अगर सब्जेक्टिव है तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, ये ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया हमने थोड़ा, यहाँ तक तो पहुँचना ही चाहिए। ठीक है, आंसर नेगेटिव है तो ऊपर ले आओ उसको। अच्छा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, अभी तक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, कब लगाना है ये पता होना चाहिए। प्रॉब्लम स्टार्ट होगी इस क्वेश्चन से। ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट का ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार लगा रखा है इसलिए मैंने, तुम भी लगा लेना अपनी नोटबुक पे। इसमें इशू क्या है, इसमें है ऊपर पहली बात तो x नहीं है, ऊपर है 1 माइनस एक्स उसकी पावर n, फिर लिखा हुआ है -1 और नीचे तो सिंबल एक डिनोमिनेटर है, तो तुम्हें तो पहली बात तो दिखेगा ही नहीं ये स्टैंडर्ड लिमिट है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला कैसा दिखता है, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n, a की पावर n अपॉन x माइनस a। ऐसा तो आसपास भी नहीं है इसमें। ठीक है, और क्योंकि ये चीज इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख नहीं रही इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करें, पहली चीज जो मैं करूंगा इसमें वो ये है कि मैं इस 1 माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, लेट 1 माइनस एक्स जो है वो y है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा दिखेगा मुझे, y की पावर n माइनस 1 को तो मैं 1 की पावर n लिख सकता हूँ, और जैसे ही ये लिखा तो मैं समझ आ रहा है हाँ अब न्यूमरेटर थोड़ा थोड़ा इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर में x है, मैं पूरा क्वेश्चन अब y में बनाना चाह रहा हूँ, तो अगर 1 माइनस एक्स की वैल्यू y है तो यहाँ से x की वैल्यू भी तो निकाल सकते हो तुम, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस वाई। ठीक है, अब ठीक है, अब इसमें क्या करूँगा, अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन लेता हूँ तो ये y-1 बन जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट अब अगर तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैच करा रहे हो तो बहुत मैचिंग है ये तो फिर। ठीक है, एक्स y की पावर n -1 की पावर n अपॉन नेगेटिव तो बाहर रख लो कोई बात नहीं, y माइनस n, अब तो अब मैच कर रहा है। जो सेकंड पार्ट है इस प्रॉब्लम का वो ये है कि प्रॉब्लम ये है कि लिमिट तो x टेंड्स टू 0 में चल रही थी, मतलब x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, y की थोड़ी ना। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि अगर मेरे को इसे इस, क्योंकि मैंने क्वेश्चन y में बना लिया तो मुझे y टेंडिंग टू समथिंग लिखना चाहिए, तो वो कैसे डिसाइड होगा, उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा चेंजिंग लिमिट का। ठीक है, चेंजिंग लिमिट। ठीक है, इसको ऐसे समझो, जब x 0 को टेंड कर रहा है या x की वैल्यू 0 है ऐसे समझ लो, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन से इससे निकाल लो, हमने ये माना है ना रिलेशन, 1 माइनस एक्स को y माना है ना, तो इसमें x की जगह 0 डाल दो। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0, यानी कि y टेंड्स टू 1 हो जाएगा, यानी जो क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 में था वो अब लिमिट y टेंडिंग टू 1 में हो जाएगा। ठीक है, मान लो गलती से ये पार्ट भूल भी जाते हो, तो तुम वैसे भी तुम्हें पता है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a होता है, तो यहाँ पे लिमिट, यहाँ पर a दिख रहा है 1 है, तो ये y टेंड्स टू 1 होना चाहिए था। ठीक, पर वो फोर्स करने वाली बात है जबरदस्ती, प्रॉपर तरीका लिमिट चेंजिंग का वैसे समझ लो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, कुछ एक आधे अच्छे क्वेश्चन होते हैं वहां पे ये जरूरत पड़ती है कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो लिमिट कैसे चेंज करी हमने, x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है या 0 ही मान लो, तो y की वैल्यू इस रिलेशन में पुट कर देना x की वैल्यू, तो y मिल जाएगा, तो लिमिट y टेंड्स टू 1। अब ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड लिमिट जैसा दिख रहा है, एक स्टेप में दिख गया, बस एक बार हमने y 1 माइनस एक्स को y मान लिया और क्वेश्चन ही बदल गया पूरा, और अब तो आराम से लग जाएगा इसमें, नेगेटिव को पढ़ रहने दो, आंसर क्या हो जाएगा n इंटू 1 की पावर n माइनस 1। अच्छा, 1 की पावर तो एनीथिंग इज 1, तो आंसर क्या आ गया सिंपली -n। ठीक है, 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहता है, वो तो बदलने से। चलो डन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम कि x नहीं लिखा, x प्लस 2 लिखा, हमारे फॉर्मूले में तो x होता है सिंगल, एक सिंगल टर्म होनी चाहिए, यहाँ पे भी a होता है, a प्लस 2 लिख रखा है। अच्छा,
नीचे x माइनस ए ही चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी सेटिंग देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे x प्लस टू लिखा है, यहाँ a प्लस टू लिखा है, तो ऐसा ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू a, अगर ऊपर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन है तो नीचे भी x माइनस a होना चाहिए। क्योंकि यहाँ x नहीं x प्लस टू है, तो नीचे भी x प्लस टू होता तो बढ़िया रहता, a प्लस टू होता तो बढ़िया रहता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस टू, इसको न्यूमरेटर को तो कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है, a प्लस टू बाय 5/3 अपॉन x को मैंने लिख दिया x प्लस टू, और अगर मैंने कोई चीज ऐड करी है तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, तो a माइनस टू, और इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन लोगे तो a प्लस टू ही बन जाएगा, ठीक है। तो सेटिंग कर दी मैंने, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। चलो अब अगर तुम ध्यान से देखो इस चीज को, ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। इसको अगर मैं कुछ थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स बोल लूँ, इसको मैं कैपिटल ए बोल लूँ, तो क्या ये क्वेश्चन लिमिट का ऐसा नहीं दिख रहा, एक्स की पावर 5/3 माइनस ए कैपिटल ए की पावर 5/3 अपॉन एक्स माइनस क्या था ए, यही चल रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा मैच ही हो रहा है। तो आंसर क्या होता है इसका, इसका आंसर होता 5/3 कैपिटल ए की पावर 5/3 माइनस 1, ठीक है। लेकिन क्योंकि कैपिटल ए तो मैंने अज्यूम किया था a प्लस टू, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कैपिटल ए को a प्लस टू से रिप्लेस कर दूंगा, a प्लस टू 5/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 2/3, ठीक है। बस इसको ऐसे लिख के छोड़ दो। बस इसमें जो समझने वाली चीज़ वो ये है कि x प्लस टू है तो नीचे भी x प्लस टू होना चाहिए था, तो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। और फिर इसको अगर मुझे एज अ फॉर्मूला पूरा देखना है तो मैं x प्लस टू को कैपिटल x, a प्लस टू को कैपिटल a बोल दिया मैंने, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली फॉर्मूले जैसा दिखने लग गया मेरे को। n जो है वो 5/3 है, ठीक है। अच्छा डन है ये, ओके लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके लास्ट क्वेश्चन, इसमें लिमिट x टेंस टू 2, x की पावर n, 2 की पावर n दिया हुआ है, x माइनस टू दिया हुआ है, ठीक है। 80 की वैल्यू है और फाइंड करने के लिए कह रहा है n की वैल्यू फाइंड करो। अभी तक तो हम क्या करते हैं, सिर्फ लिमिट ही सॉल्व कर रहे थे। इस बार क्या कर रहा है, लिमिट का क्वेश्चन दे दिया और वैल्यू बता दी कि लिमिट सॉल्व होकर 80 आ रही है, तुम्हें n बताना है कि n की वैल्यू क्या रही होगी, ठीक है। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है इसमें पूरा, x की पावर n, a की पावर n, a 2 है, लगा दो तो ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। लिमिट तो डायरेक्टली सॉल्व होगी फॉर्मूले से। अब प्रॉब्लम यह है n मिलेगा कैसे, ठीक है। तो यहां पर और कोई तो तरीका नहीं है, या तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हो तो वैल्यू डाल डाल के चेक कर लेना, ठीक है। और नहीं दे रखे तो फिर, क्योंकि ये ना लीनियर इक्वेशन है ना एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसे चेक करने के लिए वैल्यू पुटिंग ही सबसे ईजी तरीका है। तो अब वैल्यूज माननी शुरू कर दो, n की वैल्यू 1 मानो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, n की वैल्यू 2 मानो, 3 4 5, देखो किस पे हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसमें हिट एंड ट्रायल ही चलता है। तो बस चेक कर लो, LHS RHS जब इक्वल आ जाए तो हो जाएगा। n को 1 डालोगे तो 1 इंटू 2 की पावर 0, ये तो 1 आएगा तो ये नहीं मैच कर रहा। 2 डालेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1 4 हो जाएगा, नहीं मैच करेगा। 3 डालोगे तो 3 इंटू 2 की पावर 2, तो 4 और 3 12, ये अभी तो बहुत दूर है। वैसे तो स्टार्टिंग से समझ में आना जाना चाहिए कि थोड़ी वैल्यू तो हाई होनी चाहिए, तो 4 पे चेक करते हैं। तो 4 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, तो 32 होगा, ये भी नहीं हो रहा। 5 डालते हो तो 5 इंटू 2 की पावर 4 16, 16 5 80, ये कर गया मैच, ठीक है। अच्छा एक तरीका और भी दिखा देता हूँ, ये नहीं है कि यही है, एक तरीका और भी है, लेकिन उसमें भी वही है, थोड़ा सा ना अजीब तो लगेगा, एक बार तो कंपैरिजन करके भी होता है वो, ठीक है। सॉल्व वो भी नहीं हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। सॉल्व इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करने का कोई तरीका है भी नहीं। n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80 है ना, 80 को प्राइम फैक्टराइज करो, क्या आ रहा है, 16 इंटू 5 आएगा, यानी 2 की पावर 4 या 5 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है। और n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर करो कि यहाँ n लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, मैच हो रहा है, ठीक है। तो अगर n ये है तो, अगर n 5 है तो क्या ये भी वर्क कर रहा है,
देखो अगर n 5 होता तो 2 की पावर 5 माइनस 1 2 की पावर 4 ही बनता। यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है हमारा, इससे सॉल्व किया तो n 5 आया, इससे सॉल्व किया तो भी n माइनस 1 4 है तो n 5 आया, तो यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो चॉइस तुम्हारी है, तुम कंपैरिजन से भी कर सकते हो। ठीक है, कई बार कंपैरिजन आसान होता है, कई बार कंपेयर करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, तो कंपैरिजन से भी कर सकते हैं, हिट एंड ट्राई से भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, फिर तो तुम आराम से वैल्यू डालो, चेक कर लो कौन सा आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन था। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। सी इन द नेक्स्ट क्लास। गुड डे एवरीवन, बाय।